भगवान श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की बात बहुत इम्पोर्टेंट है उन सब के लिए जो जीवन में बहुत दुखी हैं। अमीर हो या गरीब, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसको दुख ने ना घेरा हो। मित्रों, मैं जो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ख़ास बात है। हम में से कोई नहीं चाहता कि कोई दुख का सामना करे, परंतु महाभारत की ये देवी जिन्होंने जीवन भर दुख के तूफान ही झेले, वो भी खुद भगवान की बुआ कुंती। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप भी अगर माता कुंती से कुछ सीख लेंगे तो जीवन की कई परेशानियाँ या नेगेटिव फैक्टर को अपने दिमाग से ही खत्म कर देंगे। पहले एक बात मन में सोचिए कि सुखी जीवन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए। दिमाग में आया होगा पैसा व ज़रूरतों की पूर्ति। अब प्रैक्टिकली सोचिए, दुर्योधन के पास बहुत सारा पैसा था, क्या वो सुखी था? रावण के पास सोने का घर था, क्या वो सुखी रह पाया? जबकि पांडवों के पास बस भगवान थे, क्या वो कभी रोए या कभी गिड़गिड़ाए? संकट उन पर भी आए, परंतु सारे संकट एक के बाद एक खत्म होते गए। क्यों? क्योंकि उनको भगवान पर पूरा विश्वास था। भगवान श्री राम राज्य त्याग कर वन में निर्धन गरीब की तरह रहे। इतने गरीब कि अपने पिताजी जो सम्राट थे, महाराज दशरथ का श्राद्ध व तर्पण भगवान श्री राम ने जंगली फलों से किया था। सोचिए, एक चक्रवर्ती सम्राट को अपने पिताजी का तर्पण इदुक्की के फलों से करना पड़ा। इससे बड़ी गरीबी क्या होगी? और आप इतने गरीब तो नहीं होंगे कि आप पर ये क्षमताएं भी न हो। पांडवों ने भिक्षा मांग मांग कर अपना पेट भरा था और बाद में वे चक्रवर्ती सम्राट हुए। कैसे? क्योंकि उनके मन में एक दृढ़ विश्वास था कि उनके साथ सत्य धर्म है और उनसे भी पहले उनके साथ भगवान श्री कृष्ण हैं। अब आपका उत्तर आपको मिल गया होगा। अब आप तय कर लीजिए कि आपके साथ कौन है। दुर्योधन जैसी धन दौलत संपदा है, रावण जैसा सोने का घर चाहते हैं, या भगवान राम जैसी सादगी चाहते हैं? मित्रों, आगे की कथा बहुत आवश्यक है। जब भगवान जी ने पांडवों को महाभारत का युद्ध जितवा दिया था, अब भगवान को द्वारिका लौटना था। जगत गुरु श्री कृष्ण पांडवों को राज्य देकर द्वारिका जाने लगे। इतनी में पीछे से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ थी माता कुंती की, जो उनकी खास बुआ थी। जा रहे हो वत्स? कान्हा, एक वचन दोगे? जब तक जीवन में मेरी सांसें रहें, हे कन्हैया, इसी प्रकार विपत्तियां आती रहें। भगवान चौंक गए। बुआ जी, ये आप क्या मांग रही हैं? आपके जीवन में संकटों की कमी थी क्या? सारा जीवन तो आपका विपत्तियों में ही बीत गया। अब और विपत्तियों से आपको क्या मिलेगा? कुंती माता बोली, हे द्वारिकानाथ, मैंने अनुभव किया है, जब भी विपत्ति आती है तभी दौड़कर आप आ जाते हैं। मैंने अनुभव किया है कि विपत्ति के समय ही हम ईमानदारी से आपका स्मरण कर पाते हैं। जितना बड़ा संकट होता है उतनी तीव्र याद आपकी आती है, और दुखी होंगे तो आप स्वयं ही सबसे पहले आ जाते हैं। जब हम बहुत बड़ी संकट में होते हैं तभी आपको ईमानदारी से पुकारते हैं, तो अपने भक्तों की पीड़ा का हरण करने के लिए आप भी दौड़कर हमारे पास आ जाते हो।
भवतो दर्शनम, और संपत्ति तो आपसे दूर भगाती है, तो मैं तो ऐसी संपत्ति को पत्थर मारती हूँ वासुदेव। कन्हैया, इसीलिए मुझे दुख का ही वरदान दो, जिससे आपकी याद हर समय बनी रहे। मित्रों, कथा सिर्फ इतनी ही थी, पर आप लोग सोचिए, आप तो दुखों से दूर भागना चाहते हैं। जरा भी भगवान दिखें तुरंत अपनी सारी कहानियाँ सुनाने लगते हैं कि मुझ पर कितना बड़ा संकट है। मित्रों, जो भगवान के भी सगे संबंधी थे और स्वयं भगवान भी दुखों से दूर नहीं भागे, बल्कि विश्वास, कर्तव्य, दृढ़ निश्चय के साथ उनका सामना किया। आप भी दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत करिए, उनका सामना करिए, रास्ता अवश्य मिल जाएगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार नहीं, अगली बार अवश्य रास्ता मिलेगा। इसीलिए ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस समय अमीर हैं या गरीब, फ़र्क इससे पड़ता है कि आपकी संगति कैसी है, आप में भगवान से कितना प्रेम है। दुखों से भागिएगा मत, मेहनत कीजिए मित्रों, सफलता मिलकर ही रहेगी। आज की कथा में बस इतना ही, लेकिन ये सीख याद रखना आपके दिमाग को स्वतंत्र और बहुत मजबूत बना देगी। कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे अगर भगवान को साथ रखेंगे। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री कृष्ण।